प्रभु की महिमा के लिए। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी की हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर के वचन पर वह और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद आज इस दिन में कि 2025 साल पहले इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने अपने दासों और अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहुत सारी बातें, जिनके लिए मनुष्य परेशान था, कहलवाई और निर्धारित समय आया और वो बातें पूरी हुई और एक बालक इस पृथ्वी पर जन्मा, जिसका नाम यीशु मसीह था। इमानुएल कहा गया, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल हमें, आज हम केवल क्रिसमस फादर को जानते हैं। वो आता है और कहता है, गिफ्ट दे के चला जाता है। इसके बाद हम फिर इंतजार करते क्रिसमस फादर का। सच्चाई यह है, क्रिसमस फादर का कोई उसमें रोल ही नहीं है। रोल करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो इस पृथ्वी पर आया और उसकी योजनाएं थी कि वो हमारे मनों को, दुखी मनों को, पीड़ित मनों को, शोकित को हमें खुशी प्रदान करे। और परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभुता होने के बावजूद भी वो साधारण रीति से जन्मा, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सके। हमारे प्रेम कुछ पल के स्वार्थी और होते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम पवित्र, और वो पवित्र परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया ताकि हमें, बाइबल कहती है, वो दान दिया गया, और वो दान जिस पर हम विश्वास करें और हमारा विनाश ना हो। बाइबल लूका रचित समाचार 11 अध्याय और 29 पद में एक बात बड़ी गंभीरता से बात करती है। आज के उस युग की बात छोड़ दीजिए, सतयुग की बात छोड़ दीजिए, द्वापर की बात छोड़ दीजिए, त्रेता की बात छोड़ दीजिए, कलयुग को भी छोड़ दीजिए, आज के बारे में बातचीत करिए। वहां लिखा है, पढ़े, लूका 11 का 29। हाँ, हाँ, इस युग के लोग
बाइबल कहती इस युग के लोग बुरे हैं। हम हजारों साल पीछे कैसे थे, हम उन पर उलझने की हमें जरूरत नहीं है। हमें आज की परिस्थिति के बारे में उलझने की जरूरत है। हम कैसे, इस युग के लोग क्या है, बुरे हैं। हां, परमेश्वर इन्हीं बुरे लोगों के लिए इस पृथ्वी पर 2025 साल पहले एक कुंवारी से, जो तमाम दुनिया के तमाम धर्म शास्त्रों में कहा गया, और उसके आधार पर इस पृथ्वी पर जन्मा, और हम आज उसी प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, जो हमें परमेश्वर ने अवसर दिया इस बुरे युग में हम याद कर सके। बाइबल कहती है, अगर दूसरा तीमुथियुस 3 का 1 से 5 पद पढ़े, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और 1 से 5 पद तक यहां पर लिखा है, पर यह जान रखो, हां बोलिए, पर यह जान रखो, स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में अच्छे दिन नहीं आएंगे। अच्छे दिनों की कोई भी सपना दिखाए वो झूठे होंगे। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में एक कठिन समय आएंगे, और मनुष्य क्या हो जाएंगे, स्वार्थी, लोभी, दिलमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहनी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती और ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं सुख विलासों की क्या करेंगे, आशा करेंगे। परमेश्वर की नहीं सुख विलासों की आशा करेंगे, और ऐसे जब बदल जाएंगे तो हमें कौन अच्छा दिन दिखाएगा। है बच्चों, देखिए बड़ी अच्छी बात, अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे तो तुम क्या करोगे। अगर हमारा जीवन ऐसा हुआ तो बाइबल बताती है सुख विलास हमें खुशी नहीं देंगे, परंतु परमेश्वर है जो हमें खुशियां देता है। क्योंकि अंतिम समय में कठिन समय होंगे और लोग सुख विलास की चाह करेंगे, और चाहत में परमेश्वर का वचन बताता है कि कोई किसी की चिंता नहीं करेगा, कोई किसी की चिंता नहीं करेगा। सब अपने सुख के बारे में बात करेंगे और अपने सुख के आधार पर ही सब कुछ सोचेंगे। तो फिर अच्छा दिन हमें कैसे मिलेगा। दुनिया में अच्छा दिन हो या ना हो, परंतु एक व्यक्ति आया इस पृथ्वी पर जो हमें अच्छा दिन जरूर दिखा सकता है। जीवन चाहे कितना कठिनाई में हो, परेशानियों में हो, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो परेशानियों से ना उलझा। हर इंसान परेशानी जूझ रहा है, और हालात में परमेश्वर का वचन बताता है। रोमियो के पत्री में 7वां अध्याय 18 से और 22 पद में, कोई अच्छी वस्तु मिलने हम भलाई की आशा करते हैं, परंतु बुराई हमारे जीवन में
परमेश्वर है हमें बुराई से बचाने में सक्षम। दुनिया में कोई किसी को नहीं बचा सकता है। सब एक दूसरे की बुराई करते हैं, घर में करते हैं, बाहर करते हैं, जहां मौका मिल जाए वहीं पर बुराई एक दूसरे की शुरू हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर है जो हमारी भलाई करता है और भलाई चाहता है और भला है। इसलिए कहा गया परमेश्वर यहोवा क्या ही भला है। हम रोमियो 12वां अध्याय 21 पर लिखा है इंसान इस भलाई और बुराई की लड़ाई आज लड़ रहा है। किसी को कोई त्योहार से मतलब नहीं है, किसी को किसी और से मतलब नहीं है, लेकिन उसे मतलब है भलाई और बुराई के युद्ध में उलझा हुआ है। एक तरफ वो चाहता भलाई करे और दूसरी तरफ, लेकिन मेरा परमेश्वर है वो कहता है मैं भला हूं और मैं भला ही करूंगा। और कहता है तुम अगर बात मानोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। नीति वचन 3 के 3 पद में परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। बाइबल कहती है पौलुस इफिसियों के पत्री 5 का 16 पद में कहते हैं दिन बुरे हैं। इस युग के लोग कैसे हैं? बुरे हैं और दिन भी बुरे हैं। और हम किस तरफ जा रहे हैं? उस अंतिम समय की ओर चल रहे हैं जहां ऐसा सब कुछ संभव होगा। कौन हमारी सवाल उठे, कौन हमारी चिंता करेगा, कौन हमसे प्यार करेगा, कौन हमारे अगुवाई करेगा। लेकिन परमेश्वर हमें बहुत ही अच्छा परमेश्वर इस मानव जाति को आज के 2025 साल पहले पृथ्वी पर हम सबको दे दिया गया ताकि हम क्या करें, उस पर विश्वास करें और वो विश्वास के द्वारा से हमारी क्या करे, हमारी अगुवाई, हमारा अगुआ बने। बाइबल कहती धन्य है वो शख्स जिसका परमेश्वर अगुआ हो। धन्य है वो शख्स जिसका परमेश्वर अगुआ हो। अगर दुनिया में सब चीजें हमारी अगुवाई करती हैं तो हम भटक जाएंगे, परंतु परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है तो हमें कभी भटकने, बिगड़ने भी नहीं देगा, बर्बाद भी नहीं होने देगा, निराश भी नहीं होने देगा। परेशानियां होंगी, निराशाएं होंगी, असफलताएं होंगी, कठिनाइयां होंगी, दुर्बलताएं होंगी और बहुत सारी बातें अभाव होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, पढ़ेंगे लिखेंगे सब कुछ करेंगे और फिर नौकरी की तलाश करेंगे और शायद नौकरी ना मिले। लेकिन फिर भी परमेश्वर अगर हमारा अगुआ है तो बाइबल कहती है वो तुम्हें बाहर भी आशीष देगा और बाहर भी आशीष देगा और साथ साथ तुम्हारे उन तमाम चीजों में भी आशीष देगा जो थोड़ी भी हो। और बाइबल कहती तुम पेट भर खाने पाओगे। परमेश्वर इसलिए ये परिस्थितियां पहले से ही जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा से, परमेश्वर के दासों के द्वारा से दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताया। और आज हम उसी यीशु के बारे में इस अंतिम दिनों में, इस कठिन समय में, बुरे समय में, बुरी परिस्थितियों में, लेकिन वहां जब हमने पढ़ा था लूका में, वहां लिखा है इस समय के लोग बुरे हैं और इस समय के लोगों को ही क्या करना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। जो पीछे वालों को लेकर देना नहीं पड़ेगा, उन्हें नहीं पता है तुमने क्या किया और हमने क्या किया। हम भरोसा करते हैं, परंतु अब के लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। और आज देना पड़ रहा है। सरकार भी तो नई नई तमाम योजनाएं ला रही है
और उसके बाद उसके कारण से हमें पूरा डिटेल्स देना पड़ता है। अभी जनगणना आएगी, उसमें पता चलेगा आप कितने कहां से, क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े हैं, क्या है क्या नहीं है, पूरा डिटेल्स आपको क्या करना पड़ेगा। परमेश्वर हर इस बात के लिए कि हम एक ऐसे संसार में हैं कि परमेश्वर हर दिन हमारी अगुवाई करते हैं, संभालते हैं, सुरक्षित रखते हैं, और साथ साथ परमेश्वर का वचन हर एक तमाम लोगों से देखते हैं। बच्चों को भी शिक्षा नफरत की ही दे देते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कभी किसी को नफरत की शिक्षा, हमेशा वो प्रेमी है और दूसरों को भी प्रेम करना सिखाता है। कहता तू अपने पड़ोसी से भी क्या करना, अपने समान ही प्रेम। और वो पड़ोसी हमारा परिचित हो या अपरिचित हो, मोहल्ले का हो या गैर मोहल्ले का हो, हम उससे भी क्या करें, अपने समान ही प्रेम। और जहां ऐसा वातावरण होगा वहां कभी लड़ाई नहीं होगी, बुराई नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और परेशानियां भी होंगी तो आपस में बिल्कुल बिना कुछ कहे अपने आप ही हल, क्योंकि प्रेम है जो क्या कर देता है सब कुछ। पानी क्या कर देता है, तेल तो जल जाता है, कहीं भी डाल दीजिए, लेकिन पानी जलता नहीं, लेकिन बड़े से बड़े लोहे और पत्थरों को भी क्या कर देता है, काट देता है। परमेश्वर का प्रेम भी ऐसे ही है जो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में क्या कर देता है, बदल देता है। वो बदलने वाला परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया ताकि इस समय के लोगों का, जिसमें आज हम सब पाए जाते हैं, उसमें हमारा परमेश्वर संचालक बने, अगुआ बने, रक्षक बने और हमारी सहायता करे। और हम भी, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह का आने का मकसद था, उसने कहा मैं भले चंगों के लिए नहीं आया, भले चंगों के लिए मैं नहीं आया, बल्कि मैं बीमारों के लिए और पापियों को अवसर देने के लिए, बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया, ताकि क्या हो जाए, हम सब ने, बाइबल कहती है सब ने पाप किया है, चाहे वो किसी भी धर्म और आस्था से, देश, भाषा, रंग से संबंधित क्यों ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप, कोई दावा नहीं कर सकता मैंने पाप नहीं किया, हमसे ऐसा नहीं हुआ। हम सब इस पृथ्वी पर पाप से ही उत्पन्न है, बाइबल कहती है, और हम सब ने पाप किया है। लेकिन पापों के लिए छुटकारे के लिए भी एक व्यक्ति की जरूरत है, और वो यीशु मसीह कहां, परमेश्वर की योजना के तहत आया, और आने के बाद हमें उस जगह तक ले गया, क्रूस तक, ताकि हमें पापों की क्षमा मिल जाए। और हमें वो क्षमा दे करके इस पृथ्वी पर अगर आज हम सब एक दूसरे को साथ पाए जाते हैं, ये उनका प्रेम है, क्षमा की भावना और इच्छा जो हमारे अंदर डाली कि हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं और एक दूसरे से प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु आज इस पावन अवसर में हम उन तमाम लोगों के भी, जब आज दुनिया में तमाम तरीके की समस्याएं हैं, हम एक दूसरे के बारे में तमाम बातों को सोचते हैं, परंतु अगर हम एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचना, एक दूसरे की चिंता करना शुरू कर दे, हमारा देश, लोग, समाज, बच्चे दिन पे दिन प्रकाश में, क्योंकि यीशु मसीह आया, बाइबल कहती वजह से 107 में और मत्ती 5:4 में, वहां 5:16 में लिखा है कि अंधकार और मृत्यु की छाया बैठे वो लोग क्या कर दिया, उन पर प्रकाश। हमारे जीवन में यीशु का प्रकाश हमारे जीवन को रोशन बना देता है,
हमारे बच्चों को, हमारे घरों को, हमारे परिवारों को, हमारे रिश्तों को और हमारे जीवन की हर एक योजनाओं को। परमेश्वर करे ये क्रिसमस 2025 का बहुतों के लिए आशीष बने। पास धीरे प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी शक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया और आराधना के अवसर पर याद करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे सारे अधर, कष्ट, पीड़ा और मृत्यु की छाया जिसके अंधकार में हम डूबे देखो करने के लिए, और वो प्रकाश मिला जिसने हमारे वास्तविक स्थिति को दिखाया और उसके बाद अवसर दिया कि हम उसके साथ प्रकाशमान होकर हमेशा के लिए अपने आप को सुरक्षित करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर अवसर के लिए जो आज में हमें इस बात का अनुभव कराता है कि एक है जो हमसे हमेशा प्यार करता है, निस्वार्थ प्यार करता है, निष्कपट प्यार करता है और हमें बार बार अवसर देता है कि हमें प्रेम में शामिल होकर पृथ्वी को सारी बुराइयों पर उसके सामर्थ्य खड़े हो सके और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, आनंद, प्रेम, दया, अनुग्रह, विश्वास के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जिसने हमारे जीवन में एक आरोग्य उत्साह और भेद जिसे लेकर यीशु आया हम पर प्रकट किया। थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ये सुंदर अवसर के लिए हमने हरी के जीवन में आशीष दी है। धन्यवाद करते हैं सभी प्रियों के लिए और प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र में पिता परमेश्वर तेरा प्रेम, तेरी ज्योति, तेरा अनुग्रह, तेरी दया और तेरी सामर्थ और प्रकाश जो अनादि है तो जीवन में उदास इस परिवार में प्रभु, इस सेवक का परिवार यहाँ पर एक बड़े अनुभव के साथ, बड़ी गवाही के साथ, बड़े के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। इसलिए ये परमेश्वर की महिमा इस क्षेत्र में बढ़ हमारी प्रार्थना है सेहत अनुग्रह और अपने वचन के भेद से इसी प्रकार परिपूर्ण रखते हुए अपनी आत्मा का विषय हमेशा बताया। धन्यवाद करते हैं समस्त संसार के लिए जिसने आज मुझे को याद किया है। इसी प्रकार से मसीह का प्रेम उनके हृदय में बसता है। चारों तरफ शांति, मेल मिलाप और आनंद का सुख समाचार फैले और वो मौत, डर, बुराई, झगड़े, ईर्ष्या, बैर सारे बैठे हैं। आज हमें एक नई स्वतंत्रता प्राप्त हो। ओह यस, हमारी प्रार्थना के दाता हम सबकी निवेदन करते और इस शांत संसार अपनी शांति को चौका के अनुसार सरदूतों के द्वारा से पूरी घोषणा की कि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर पूरा बंद है। शांति हो, शांति हो, शांति हो। प्रभु यीशु के नाम आमीन। प्रभु आशीष दे।